लेकिन आज खान साहब की आंखों का मुआयना करने वाला वो बेहतरीन बोर्ड, आज अगर कहा जा रहा है कि हमें उन डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, तो जो बोर्ड या जिस डॉक्टर का जिक्र पीटीआई कर रही है कि उनके जाती मौलिद को जाना चाहिए, उनका जाती मौलिद कौन सा ऑप्थेल्मोलॉजी का माहिर है? वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के माहिर होंगे या कैंसर अस्पताल में वो काम करते हैं, वो कैंसर के मर्ज के माहिर होंगे, वो आंखों के मर्ज के माहिर तो नहीं होंगे। वो जाके फिर कौन सी एग्जामिनेशन कर लेंगे? तो ये मिसट्रस्ट है दोनों तरफ। गवर्नमेंट मैं समझता हूँ जो अलीमा खान साहबा को नहीं मिलने दे रही, उसकी बेसिक वजह यह है कि उनका रवैया या उनका मिजाज बहुत तल्ख है। वो बाहर आके पता नहीं क्या बातें कह देंगी और उन बातों को बगैर तस्दीक किए, बगैर दूसरी तरफ की बात सुने मीडिया खेलना उससे शुरू कर देगा। मसलन ये जो बोर्ड गया था, इनके साथ एक डॉक्टर अगर फर्ज करे, क्या क़यामत आ जाती अगर पीटीआई का एक डॉक्टर चला जाता, उनका रिकमेंडेड डॉक्टर चला जाता। यही मैं कह रहा था लेकिन तारिक साहब। जरा दूसरी तरफ ये भी सोचिए, जी एक उसका पहलू ये उन्हें भी है इजाजत नहीं दी अलीमा कि ये खान ने, डॉक्टर, हमने तो ऑफर की थी। ये डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। ये जो डॉक्टर साहबान का बोर्ड गया था, जी जी, वो डॉक्टर इनके साथ अगर होते और वो बाहर आके कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो तो इमरान उधर खान ही साहब के फटना साथ पड़ बड़ी जाता था। ज्यादती हो रही। सही बात, सही बात। फर्ज करें ये होता तो आप क्या बात सुन लेते? कोई और सुन लेता? इन डॉक्टरों की बात कोई ना सुनता, जो 5 बंदों का बोर्ड है, और ये एक डॉक्टर की बात जो है वो आसमान पे चली जाती और उससे एक हंगामा खड़ा हो जाता। सो दोनों तरफ देखने की जरूरत है। वो प्ले अप करेंगे। गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है इन्होंने किया, लेकिन और सूरत के साथ काम करना चाहिए था। फैमिली, उनकी बेगम उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली उनको मिल रही है, उनकी अहलिया जेल में उनको मिली है, जो खबरें आई हैं, और उनके बच्चों से भी उनकी बात कराई गई है। फैमिली से बात ना कराने की बुनियादी वजह जो गवर्नमेंट जवाब बनाती है, फिर भी एक चांस देना चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन जवाब वही है कि जब उनकी हमशीरा पिछली दफा उनको मिल के आई थी, तो जो बातें उन्होंने आके कही वो बिल्कुल हकायक से मुतसादम तो बातें थी। कायरा साहब, और उस इसका पे मतलब जो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया है इस पे, तो वो जो एक तासुर उभर रहा था कि शायद कोई डील हो गई है और इमरान खान अस्पताल और अस्पताल के जरिए बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, या बनी गाला या बैरून मुल्क इलाज या मुल्क के अंदर इलाज, वो तो नहीं है इसका मतलब आपकी नज़र में? क्या कहते हैं आप? ये तो तबसरे थे ना जी, लोगों की असेसमेंट तबसरे थी। थे। जी जी। हम शुरलियां चलाने के आदी हैं, और हम कौमी तौर पे भी हमें ये जो साजिशी थ्योरियां हैं ना, ये बड़ी पसंद है। इनको हम अपने चौकों चौराहों में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इस पर डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें ना कोई सदाकत थी। अगर खान साहब को सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि वो अपने जो लोग हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर पे उनको यकीन था तो उनको उन्होंने चेयरमैन बनाया अपनी जमात का, अपनी जगह। बिल्कुल सही। अगर उन पे यकीन नहीं है तो उनको हटा के किसी और शख्स को ले आए, ऐसे शख्स को लेके आए जिसपे उनको एतबार हो, या अपनी हमशीरा को बना दे ताकि वो पार्टी चेयरमैन के तौर पे वो डील करे। अब एक फैमिली मेंबर के तौर पे अगर वो डील करती है तो गवर्नमेंट का रवैया भी और होगा, और फैमिली उनके अंदर जेल में भी मौजूद है। ठीक, बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब, ये सारे मामला अपनी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन मैं जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी सुन रहा था, इसकी वजह से बड़ा वो हो गया। जरदारी साहब ने 11 से 12 साल जेल काटी है, और मतलब मैं स्टेटमेंट यहाँ सुनवा के दोबारा उसको नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने सुने होगा जो उन्होंने फरमाया। तो उनकी एक बात तो सही है, उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू देते हुए हमारी कुलीग आसमा साहिबा को ये बताया था कि जेल जो है ना, वो पहले साल तो इंसान को पता नहीं चलता, दूसरे साल जेल काटनी शुरू करती है जब आपके मुलाकातियों में ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, आपकी सज़ाएँ कन्फर्म हो जाती है, आपके वकला आपके पास आना ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह इमरान साहब ने जो सलमान सफदर साहब को ब्रीफ किया 70% आंख चलेगी, ऐसा साबित नहीं हो रहा अभी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं कि इमरान साहब अब जेल की हिद्दत शिद्दत टेंशन जो है उसको भी ले रहे हैं अपने ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं बारहा उनको मिला हूँ जी। बात यह है यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मसलन अभी कारा साहब भी ये बात कर रहे थे, अलीमा साहिबा जो हैं उनकी बहन हैं, वो अगर जब अकेली मिलके आके बाहर जाके कोई बात कर लेंगी तो उसमें हो सकता है, जैसे खदशात हैं इनके कि जी उन्होंने कोई बात जो है उसको इस तरीके से बात कर दिया कि वो एक आग लग गई और हंगामा राई हो गई, कुछ हो गई। लेकिन आप अलीमा मोहतरमा जाके मिलती हैं और उसके साथ आप
कुछ जिस तरह लॉयर मिलते थे और कुछ अहबाब जाके भी मिलते हैं, तो जब सब मिल के आएंगे तो जब उनकी बात कही हुई बाकी कहेंगे कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ, तो उनकी बात की अहमियत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये अच्छा नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं होगा ना, इनको इसमें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है हुकूमत को। और मेरे ख्याल में जब भी हालात बदलेंगे इसका पॉलिटिकल गेन होगा तो इमरान खान को होगा। इसमें अगर खुले दिल से सोचें ज़रा भी तो ये इनको बिल्कुल जिस तरह आगे मिला करते थे, जाके लोग मिलते थे, लॉयर्स मिलते थे, और एक इन्होंने दिन रखा हुआ था कि मंगल के दिन जाके जो है वकला और जो लोग उनके मिलने वाले हैं वो जाके मिलेंगे, और उनकी बहनें भी मिलती थी, उनके रिश्तेदार भी मिलते थे। तो खुद ब खुद ये बात जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जब एक आदमी अगर कोई झूठ बोलेगा दूसरा क्या कर, नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ था, सारे तो नहीं हुआ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये पॉइंट है, चीजें नॉर्मलाइज। तारिक साहब, आपकी गवर्नमेंट और इतने बखेड़े हैं, ये अहमद अवैस साहब जो कह रहे हैं पहले आप जो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात हो जाया करती थी, हफ्ते में चलो 1 दिन मुलाकात करा दी जाए। अब इस मौके पे तो ज्यादा जरूरी नहीं था कि एक बंदा बीमार भी है। इससे पहले आप भी रोते रहे इमरान खान की जेलों में, जब आप लोग गए आप लोगों ने कहा, इवन जरदारी साहब भी उस रेफरेंस दे रहे थे कि चांद रात पे उनकी जो बहन थी उनको गिरफ्तार जिस तरह किया गया। आप लोग भी रो रो के थकते नहीं हैं। अभी मैं आपको एक मुशाहिद हुसैन साहब, ये कायरा साहब आपने भी सुनना है, इसके बाद मेरा सवाल बड़ा अहम होगा। मुशाहिद साहब जो है ना, जो फरमा रहे हैं वो सुना तो इमरान खान की पार्टी को रहे, और उन्होंने बड़ा सही फरमाया उस वक्त भी, वो आज भी सही साबित हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए भी सही साबित हो रहा है। कायरा साहब और तारिक फजल साहब, जरा मुशाहिद साहब की बात सुनवाएं जी। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। अब तारिक फजल साहब और कायरा साहब, ये तो मुशाहिदुल्लाह साहब की बात बिल्कुल सही साबित होगी कि आज इमरान खान की पार्टी रो रही है अपने लीडर के लिए, जिस तरह कल आपकी पार्टी रो रही थी अपने अपने लीडर्स के लिए। लेकिन जो बात सही नहीं हुई, तारिक फजल साहब पहले जवाब देंगे, फिर कायरा साहब जवाब देंगे, कि जो मुशाहिद साहब ने बात की थी ना कि आपके आंसू भी हम पहुंचेंगे, तहरीक इंसाफ वालों को ये बात कही थी। कायरा साहब और तारिक फजल साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब ये कहा था हम आपके आंसू पहुंचेंगे, अब आप आंसू तो नहीं पहुंच रहे। अब जरदारी साहब को सुन लें तो उन्होंने अलग बंदूक उठाई हुई है और वो ताने दे रहे हैं कि दूध जेल में मांग रहे हो, कभी तुम्हारी आंख में दर्द हो रहा है। तारिक फजल साहब, आपकी तरफ जाते हुए आपकी गवर्नमेंट, आज मरियम नवाज साहबा का मैं सुन रहा हूँ, वो बीमार आदमी हुआ उसमें इतनी तनकीद कर रहे हैं, मरे को और मारने वाली बात कर रहे हैं, उनके लवाहिकीन को आप आंसू तो नहीं पहुंच रहे। कल आपने फिर इस पोजीशन में आ जाना है, फिर आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। ये तो दायरा चलता रहेगा मेरे भाई।